Audio Jungle. Audio Jungle. देश भर के अंदर किसानों का मुद्दा इस वक्त गर्म है और किसानों के साथ साथ विपक्ष इस बात का आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगा रहा है कि अब खेती को पीएम मोदी अंबानी और अडानी जैसे बड़े व्यापारियों के हाथों में देने जा रहे हैं। इसके विरोध में भारत नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। देखिए कैसे विदेश में कार्यरत एक डॉक्टर ने अंबानी की पोल खोली और पीएम मोदी से यह अपील की। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। ये वीडियो मैं मुकेश अंबानी जी के लिए जो है जारी कर रहा हूँ। मुकेश अंबानी जी हमारे जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो बॉस हैं, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अंबानी जी, आप भारत के सबसे अमीर आदमी हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी। लेकिन जब मैं आपको कंपेयर करता हूँ बिल गेट्स से, तो मुझे लगता है कि आप उतने ऊंचे तरह के जो है भारत के नागरिक नहीं हैं जैसे कि बिल गेट्स हैं। और दूसरी बात, जैसे रतन टाटा जी हैं हमारे देश के एक दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जब मैं इंग्लैंड में जैगुआर, लैंड रोवर ये गाड़ियां देखता हूं, या पहले टेटली चाय वो हम पीते थे, तो ये देख के हमें बड़ा ही गर्व होता था कि टाटा इंडस्ट्री भारत का एक इंडस्ट्री है। और अंग्रेजों को हम गर्व से बोलते थे कि ये देखो, तुम जो जैगुआर पे चल रहे हो ये एक भारतीय कार है, क्योंकि टाटा ने इन्हें ब्रिटिश कंपनी से खरीद लिया था। लेकिन मुझे एक भी रिलायंस का प्रोडक्ट जो है इंग्लैंड में देखने को नहीं मिलता है। और अगर ऐसा होता कि रिलायंस इंडस्ट्री अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड में धूम मचा देता, तो हमें जो है बहुत ही गर्व होता और हमारा माथा जो है ऊंचा होता। लेकिन आप अंबानी जी अपने मित्र मोदी जी के जो सहयोग से भारतीय जनता को ही लूटने पे लगे रहते हैं। अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है, पहले आप जो है जो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी और पता नहीं क्या क्या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वाले जो चीज़ें हैं इंडिया में, आपने वो भारत सरकार से हथिया लिया। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि कुछ बिजनेसमैन आपके फ्रेंड हैं। लेकिन ये आश्चर्य होता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये पूरे भारत का है, और उसको आपने जो है एक तरह से कहिए अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, और उससे आप मुनाफा कमाते हैं और बदले में जो है लोगों को जो है बस चिंदी भर जो है चीज़ें आप जो है बांटते हैं, चाहे सैलरी के रूप में, रोजगार के रूप में, चाहे टैक्स के रूप में। तो ये कौन सी देशभक्ति है? और आपको किस चीज़ की कमी है? अगर आप जो है पूरे दुनिया को खरीद लें तो हमें बड़ी खुशी होगी, और हम चाहते हैं कि और भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है भारत के, वो अरबपति खरबपति बने, क्योंकि देश तो ऊंचा तभी उठेगा, विकास तभी होगा जब बहुत सारे लोग जो है अमीर बनेंगे, आपके स्तर पे आएंगे। तो ये थोड़ी जो है सोचने की बात है मुकेश अंबानी जी, कि जो अपने ही लोगों को लूटना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंग्लैंड में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लें, आप आधा अमेरिका खरीद लें, तो मैं आपको जो है बिल्कुल सैल्यूट करूंगा कि एक ऐसा भारतीय आया है जो पूरे दुनिया में भारत का झंडा लहरा रहा है। और कभी भी सोशल मीडिया पे आपको ये कहते हुए हमने नहीं सुना है कि आप जो है भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। ये सुन के मुझे बड़ा गर्व हुआ था कि आप रिलायंस इंडस्ट्री के एनुअल मीटिंग में बोलते हैं कि कोई भी गाड़ी अगर घूमता है दुनिया में तो 1% पेट्रोल जो है रिलायंस इंडस्ट्री से आता है, और 3 मीटर कपड़ा अगर कोई भारतीय पहनता है तो वो भी आपकी कंपनी से आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल जो है स्तर पे आप जो है रिलायंस इंडस्ट्री को बढ़ाएं, दूसरे इंडस्ट्री को बढ़ाएं, और आपका पैसा जो है विधायक और एमपी खरीदने में यूज़ नहीं हो, वो जो है जो गरीब भारतीय हैं उनका जीवन स्तर जो है उसको ऊंचा उठाने के लिए जो है वो हो। और एग्जांपल आपको देता हूँ कि इंग्लैंड में एक साधारण आदमी भी जो है 80, 90, 100 साल तक जीता है। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी का क्या हुआ? 64 ईयर्स के एज में उनकी मृत्यु हो गई, जो कितनी दुखद बात है कि इतना बड़ा आदमी, और आप अमेरिका से जो है वो डॉक्टर बुलवाए थे, लेकिन वो भी उनको नहीं बचा पाए, क्योंकि उनको आने में 15 घंटे लग गए होंगे। अगर मेडिकल एजुकेशन का स्तर आपने भारत में ऊंचा करने में मदद किया होता, तो क्या हमारा देश का जो हेल्थ केयर है वो यूरोप या अमेरिका जैसा नहीं होता?
जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ तो चलिए जैसा ट्रीटमेंट मिलता हो, लेकिन क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि भारत का पूरा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आप उसको ठीक करने में जो है अपना पैसा लगाएं। तो बस इतना ही मैसेज है। बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि अगर आपको ये मैसेज सुनने को मिले तो आप सोचिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे आपके पिताजी धीरू भाई अंबानी से तो हम लोग का पारिवारिक नाता रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। धन्यवाद।